मैक्सिमम स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स को इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है, टाइम ड्यूरेशन के बारे में नहीं पता होता है, कब कौन सा एक्शन लेना होता है। देखो सीईटी सेल जो है आपको इतना बार बार जो है वो नोटिस नहीं देती है, हमें ही खुद सारे एक्शंस लेने होते हैं, हमें एडमिशन चाहिए। तो सबसे पहली चीज स्टेप 1 क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करना होता है। जिस दिन आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 1 में ही हमारी हाई पॉसिबिलिटीज होती है कि हमें अलॉटमेंट मिले, क्योंकि मैक्सिमम सारे कॉलेजेस में सारी सीट्स वैकेंट होती है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें सीट्स अलॉट होती है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताने वाला हूं कि कैपराउंड का प्रोसेस कब और कैसे कंडक्ट होने वाला है, उसका शेड्यूल क्या है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हमें कब करनी है, हमें टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है, वेरिफिकेशन को टाइम कितना मिलता है, एडमिशन लेने के लिए टाइम कितना मिलता है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स को इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है, टाइम ड्यूरेशन के बारे में नहीं पता होता है, कब कौन सा एक्शन लेना होता है। देखो सीईटी सेल जो है आपको इतना बार बार जो है वो नोटिस नहीं देती है, हमें ही खुद सारे एक्शंस लेने होते हैं, हमें एडमिशन चाहिए तो हमें ही ये सारी चीजों के बारे में अवेयर होना होता है और हमें ही खुद आगे होके सारी चीजें जो है इनिशिएट करनी होती है। तो आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या कितना टाइम लगता है कौन से प्रोसेस को कंप्लीट होने को, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मेक श्योर करो कि इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, और ऑल्सो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस में लेकर आ रहा हूं, और ऐसे यूजफुल वीडियोस और आते रहेंगे इस चैनल पे टिल योर स्पॉट ऑन, टिल योर फाइनल एडमिशन। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारी सीईटी की नोटिसेस भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। यस, हम लोग ने नेविगेटर टूल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है, जहां पे आप अपनी कॉलेज की लिस्ट जनरेट कर सकते हो, अपना कॉलेज जो है यहाँ पे अपने कट ऑफ देख सकते हो, चारों राउंड के कट ऑफ एक साथ देख सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग हमारे काउंसलिंग के बैचेस के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ऐसा टूल आप सभी स्टूडेंट्स को कोई अदर काउंसलर, कोई अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे टूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग ने बहुत उस पर मेहनत किया है ताकि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इजी हो जाए, प्रोसेस इजी हो जाए, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश की है। वहां पे वो देख सकता है कि उसको कौन से ब्रांच में, ऑल ओवर महाराष्ट्र, ना ही पुणे ना ही मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र वो चेक कर सकता है कि उसको कहां पे क्या कॉलेज मिल रहा है। ये सारी चीजें हम लोग ने बना के दी हुई है, और उसी के साथ साथ आपको एडमिशन सपोर्ट मिलता है, आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलती है, कॉल सपोर्ट मिलता है, चैट सपोर्ट मिलता है, मेंटोर सपोर्ट मिलता है। ये सारे फीचर्स हमारे काउंसलिंग के बैचेस में है। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि अभी इस बैच पे, प्रीमियम वाले बैच पे जो है ऑफर भी रखा हुआ है हम लोग ने। इस पे अभी फिर से जो है हम लोग ने 500 रुपीज ऑफ रखा है, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, वो एनरोल कर सकते हैं आज के आज ही। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो कैपराउंड का प्रोसेस क्या है। कैपराउंड के प्रोसेस में टोटल जो है 4 कैपराउंड्स कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब ये कैपराउंड के रूल्स क्या होते हैं, कैपराउंड 2 में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, जिनका फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑटो फ्रीज नहीं होता है। उसी के साथ साथ जो सेकंड कैपराउंड में कौन से, थर्ड कैपराउंड में कौन से स्टूडेंट जाएंगे जिनका कैपराउंड 2 में तो टॉप 3 प्रेफरेंसेस जो है अलॉट नहीं होगा, तो ही तो 4 में कौन जाएगा जिनका कैपराउंड 3 में टॉप 6 प्रेफरेंसेस में ऑटो फ्रीज नहीं होगा, वही। तो ऐसे टोटल 4 कैपराउंड्स होंगे। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग होगा, मेरिट लिस्ट, रैंक डिक्लेयर होंगे, फ्रीज, बेटरमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। चलो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें समझते हैं। स्टेप 1 में आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहली चीज, स्टेप 1 क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करना होता है। अब मैं लास्ट ईयर बताऊं तो ये लास्ट ईयर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28 जून से लेके 14 जुलाई तक, यहाँ पे 28 जून से लेके 14 जुलाई तक जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जुलाई तक का यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे देखो अब 28 उसके जिस दिन आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 29 जून से लेके 16 जून तक आपका है ये पूरा प्रोसेस, स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और ग्रीवेंसेस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और ये ग्रीवेंसेस पीरियड कब तक आएगा, तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने तक देखो 20-22 जुलाई तक का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हमें आ सकती है, क्योंकि जो आपके डेट्स है, रजिस्ट्रेशन के डेट्स है, वो एक्सटेंड भी होते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और वो मैक्सिमम आपको 15 डेज का टाइम देते हैं, और उसके बाद आपके जो है 2 से 3 दिन का गैप लेते हैं। उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है, और उसके बाद ग्रीवेंसेस पीरियड के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर इन केस फॉर्म फिलिंग में कुछ भी मिस्टेक हुई है तो वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। स्टेप नंबर 2 यहाँ से क्लियर हो गया है। देखो ये प्रोसेस जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कब क्या हमें स्टेप
लेना होता है, क्या नहीं लेना होता है, ये चीजें नहीं समझ में आती है जल्दी, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख के कंफ्यूज हो जाते हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप लोग सही जगह काउंसलिंग लगाओ, जहां पे आपको ये पूरा प्रोसेस इजी वे में करके दे सके, आपको आपके पास मेंटर सपोर्ट मिले, आपको गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए आप गूगल कर रहे हो, चैट जीपीटी कर रहे हो या फिर यूट्यूब देख रहे हो, आपके पास सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। देखो ये प्रोसेस वन टाइम है, अगर आप अच्छी जगह काउंसलिंग लगाते हो तो आप अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, बहुत सारी फीस भी आपकी बचेगी और अच्छी ब्रांच भी मिलेगी। आप हमारे काउंसलिंग में आ सकते हो, एनरोल कर सकते हो, पूरे प्रोसेस में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। ऑल्सो 500 रुपीज ऑफ भी है प्रीमियम बैच में, तो ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। स्टेप नंबर 3 में फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है, जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल ग्रीवेंसेस पीरियड हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट यहां जब डिक्लेयर होती है, वहीं से जो है आप गेम शुरू हो जाता है। यहां से आपका जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाता है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर द राउंड 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड डेट जो है ये 20 से 22 जुलाई मैंने लिखे हुए हैं। अब लास्ट ईयर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ था, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद देखो यहाँ पे 19 ऑफ जुलाई को जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई थी। 19 ऑफ जुलाई को यहाँ पे आप देख सकते हो 19 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है, फिर ग्रीवेंसेस पीरियड जो 22 जुलाई तक था, और फिर 24 जुलाई को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल मेरिट लिस्ट। फिर उसके बाद जो है फॉर्म फिलिंग कब शुरू हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट डे पे ही देखो यहाँ पे 25 ऑफ जुलाई से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में ना कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये वन एंड ओनली मौका है हमारे पास जिसके थ्रू हमें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। भैया ये तो सिर्फ कैप राउंड 1 में अगर अलॉटमेंट नहीं भी मिले तो क्या ही इशू है। तो मैं आपको बता दूं कैप राउंड 1 में ही हमारी हाई पॉसिबिलिटीज होती है कि हमें अलॉटमेंट मिले, क्योंकि मैक्सिमम सारे कॉलेजेस में सारी सीट्स वैकेंट होती है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें सीट्स अलॉट होती है। वही राउंड 2 में सीट्स वैकेंट नहीं होती है स्टूडेंट्स, और टेक ब्रांचेस में तो होती ही नहीं है। तो कैप राउंड 1 में अगर गलत फॉर्म भर दिया या फिर चॉइस फिलिंग गलत कर दी, कॉलेजेस सही से नहीं भरे या फिर आपके परसेंटाइल तक कॉलेजेस नहीं भरे, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। फिर वहीं आपको कैप राउंड 2 3 4 आपका पूरा ही कैप राउंड का जो प्रोसेस है, जो फ्लो है ना, वो बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद आपको स्पॉट राउंड या फिर आईएलएस राउंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला, वो गया चांस तुम्हारा, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी वो चली गई। इसीलिए आपके पास एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैप राउंड 1 में। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग आपको बताते रहेंगे। उसके बाद स्पॉट राउंड, कैप राउंड होने के बाद जो है आपका ये प्रोसेस आता है कि फ्रीज करना है, बेटरमेंट करना है, ऑटो फ्रीज करना है। ऑटो फ्रीज का मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। अगर आपको सेल्फ फ्रीज करना है तो वो भी ऑप्शन है कि आप सेल्फ फ्रीज करके जो है एडमिशन ले सकते हो 1 2 3 राउंड में। ओके, आपको कैप राउंड 4 तक जाने की जरूरत नहीं। आपका जो भी डिजायर कॉलेज एंड डिजायर ब्रांच अगर 1 2 3 राउंड में ही मिल जाता है तो आप फ्रीज कर सकते हो, सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। अगर बेटरमेंट जाना है तो बेटरमेंट क्लिक करके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और फाइनल एडमिशन कैप राउंड 4 के बाद एक एडमिशन तो आपको लेना ही है। फिर उसके बाद एक कैप राउंड एंड कंडक्ट होगा, आईएलएस राउंड कंडक्ट होगा। एक्सपेक्टेड डेट जो है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैप राउंड का प्रोसेस है ये पूरा अगस्त कंडक्ट होगा। ये पूरा अगस्त जो है ये कैप राउंड का प्रोसेस जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अगस्त जो है कैप राउंड 1 2 3 4, यहाँ पे 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक रिपोर्टिंग थी। देन यहाँ पे देखो कैप राउंड 2 का जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 6 अगस्त से जो है 8 अगस्त तक चला। फिर उसके बाद लास्ट राउंड कब हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक जो है कैप राउंड 3 का रिपोर्टिंग हुआ। फिर उसके बाद कैप राउंड 4 का जो है अलॉटमेंट 1 सितंबर को आया और 5 सितंबर तक का अलॉटमेंट रिपोर्टिंग हुआ। फिर उसके बाद आईएलएस का फॉर्म यहाँ पे देखो 7 से जो है एक कैप राउंड स्टार्ट हुए 7 सितंबर से। तो यहाँ पे सेकेंड वीक आप कंसीडर कर सकते हो कि आपका एडमिशन जो है स्पॉट राउंड वगैरह जो है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में 300 चॉइस फिलिंग करनी होती है, 300 कॉलेजेस नहीं 300 चॉइस फिलिंग करनी होती है। इनफ चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो राउंड में आपको जो है अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें जो है, और इसमें आप हर कैप राउंड में जो है अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। नॉट लाइक जोसा काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग में आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो फॉर्म, लेकिन इसमें आप एडिट कर सकते हो, बार बार एडिट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो ऑटो फ्रीज के रूल्स दिए गए हैं। आप अगर कैप राउंड 2 में जाना चाहते हो तो इफ फर्स्ट प्रेफरेंस इज अलॉटेड देन द ऑटो फ्रीज। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट होगा तो ऑटो फ्रीज। इफ अलॉटेड इन द टॉप 3 प्रेफरेंसेस अलॉट। ये जब आप कॉलेज लिस्ट भी बनाओगे तो इन सब बातों पे भी ध्यान देना, ऐसी रैंडमली कॉलेज लिस्ट नहीं बनानी है।
हम अब यहाँ पे देखो, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स को और डिटेल में आपके साथ मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। ये हमारे लास्ट ईयर के स्पॉट राउंड में जो भी स्टूडेंट्स के हमने एडमिशंस कराए वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एज यूजुअल आप देख सकते हो कि कितने कम परसेंटाइल पे हम लोग ने कितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन कराया है। ये सब कुछ जो है विद प्रॉपर काउंसलिंग, यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं लगता है आपकी, सिर्फ ओपन कैटेगरी की फीस में यही सारे काम कराने के एजेंट लोग आपसे 8-8 लाख 10-10 लाख रुपया चार्जेस करते हैं। और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स की अगर एक अच्छी जगह काउंसलिंग करते हो तो ये सारी आपका डोनेशन भी बचता है, प्लस आपको अच्छा कॉलेज भी मिलता है, प्लस आपका जो है एक अच्छी ब्रांच में भी आपको एडमिशन मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है एक प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल होती है। ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे रिजल्ट देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हम लोग ने कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया है। और उसी के साथ साथ ये दोनों बैचेस अवेलेबल है सारे। अब यहाँ पे नीचे डिटेल्स आपको दी गई है, फीचर्स दिए गए, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर सकते हो। पूरी ऐसी लिस्ट हम लोग आपको बना के देंगे, ओके। अब ये जो प्राइस है 3,999 नहीं है, 3,499 है, बस वो लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद आपको 3,999 में ही बैच मिलेगा, ओके। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। किसी को कुछ डाउट है इस नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। कॉल अगर नहीं लगा, इनकेस अगर कॉल नहीं उठाया गया तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको हम लोग रिप्लाई बैक करेंगे या फिर कॉल बैक करेंगे। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। कैपराउंड का प्रोसेस कैसा था आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। और ऐसी ही सारी अपडेट्स और ऐसे ही सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।